नमस्कार। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स के इस सीरीज़ में आज हम सर्कल्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल, इस पॉइंट में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। अभी आगे भी और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमें डिस्कस करना है। तो हमने जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हुई थी क्या क्या है उनको थोड़ा सा हम समराइज करेंगे। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ था कि लाइन सेगमेंट या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू क्वाड बाइसेक्ट्स द क्वाड। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यह बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ए बी की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो ए एम और बी एम ये दोनों 5 सेंटीमीटर के होंगे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हुई थी उसमें यह रिवर्स प्रॉपर्टी थी, जिसमें हम अगर क्वाड का मिड पॉइंट लेते हैं और सेंटर लेते हैं सर्कल का, इनको ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट आएगी वो क्वाड ए बी को परपेंडिकुलर रहेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने लिया हुआ था वो था कि जो दो क्वाड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम लेते हैं तो वो दोनों सेंटर से पास होते हैं या सेंटर पे इंटरसेक्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हुई थी, इक्वल क्वाड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर क्वाड ए बी और सी डी इक्वल हैं तो उनका सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, अगर दो क्वाड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों ही क्वाड्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। अब जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे वो प्रॉपर्टी है एंगल एट द सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे जो एंगल है वो, अब सेंटर पे एंगल कैसे होगा देखिए, अगर हम सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं और इन दोनों पॉइंट को सेंटर से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल फॉर्म होता है। अगर यह दो पॉइंट्स ए और बी है और सेंटर ओ है तो यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल होगा एंगल ए ओ बी। और यही जो एंगल है वो यहाँ पे जो आर्क है, आर्क ए बी, यहाँ पे अगर हम पॉइंट लेते हैं एक्स तो आर्क ए एक्स बी का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल को इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ आर्क में यम यह है मेजरमेंट के लिए, जो आर्क ए एक्स बी है, ए एक्स बी, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एक्स बी, आर्क ए एक्स बी का जो मेजरमेंट है वो एंगल ए ओ बी को इक्वल होगा, इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ एंगल ए ओ बी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर एंगल जो है वो सपोज सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब आर्क ए एक्स बी जो आर्क है, इस आर्क का मेजरमेंट भी 90 डिग्री का होगा। तो हमें यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, सेंट्रल एंगल अगर 90 डिग्री है तो मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एक्स बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसे समझने के लिए हमें दो पॉइंट्स समझना जरूरी है। एक है कोलिनियर पॉइंट्स और दूसरा पॉइंट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स,
कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है, अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है या लाइन है, इस लाइन पे दो से ज़्यादा, 3 4 5 जितने भी हम पॉइंट्स लेते हैं, अगर वे सभी पॉइंट्स अगर इस लाइन पे ही हो तो उन्हीं सब पॉइंट्स को या उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। मतलब कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स विच आर ऑन द सेम लाइन। जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे, सेम लाइन पे होते हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब नॉन कोलिनियर के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं होते हैं, एक ही लाइन पे नहीं होते हैं। सपोज ये पॉइंट ये है और दूसरा हमने पॉइंट लिया हुआ है बी। अब ए और बी को अगर हम ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन से तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो तीसरा अगर पॉइंट हम इस लाइन पे लेते हैं तो कोलिनियर होगा, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर इस लाइन पे छोड़ के अगर कहीं पे भी अगर यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं, सपोज ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी, तो ए और बी को ज्वाइन करने के बाद यह लाइन सी पॉइंट से पास नहीं होगी। ए और सी को ज्वाइन करने के बाद यह भी लाइन बी पॉइंट से पास नहीं होगी। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर हम लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होता है। और इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ऐसे हमें जितने सर्कल मिलते हैं उनकी संख्या है 1। इसका मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला एग्जैक्टली 1 सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयर इज exactly one circle which passes through 3 non collinear points। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला सिर्फ एक ही सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, बात यह है कि इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले जो सर्कल्स हैं वो हम 10-15 हज़ार इन्फाइनाइट कितने भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो इसी सर्कल पे होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही सर्कल होगा, तो उनकी रेडियस जो है वो सेम ही रहेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर इज एग्जैक्टली 1 सर्कल विच पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एंगल एट द सर्कम्फरेंस। सर्कल का जो सर्कम्फरेंस है, सर्कम्फरेंस पे जो एंगल होगा, अभी सेंट्रल एंगल तो हो गया, लेकिन सर्कल का जो यह सर्कम्फरेंस है, सर्कम्फरेंस पे जो एंगल होगा उसके बारे में क्या प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो सर्कल क्या होता है या एंगल क्या होता है। कि सपोज सर्कल पे हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, और एक तीसरा पॉइंट ले लेते हैं सपोज सी ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल, और इस पॉइंट को ए और बी को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल होगा, एंगल ए सी बी, यह एंगल ए सी बी आर्क ए सी बी के अंदर होगा, आर्क ए सी बी के अंदर है। और इस एंगल को बनाया है इस आर्क ने, आर्क ए बी ने। अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं x, तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल ए एक्स बी ने, आर्क ए एक्स बी ने जो एंगल बनाया है इस आर्क के ऑपोजिट आर्क में, वो एंगल है ए सी बी। और इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी
एंगल ए सी बी इज सबटेंडेड बाय आर्क ए एक्स बी। आर्क ए एक्स बी ने सबटेंड किया हुआ एंगल ए सी बी है। तो एंगल ए सी बी सबटेंडेड बाय एन आर्क ए एक्स बी ऑन दी सर्कल या फिर ऑन दी सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल, ऐसा हम कह सकते हैं। सर्कम्फरेंस ऑफ दी सर्कल, आर्क ए एक्स बी ने एंगल सबटेंड किया हुआ है, लेकिन वो जो सबटेंड किया हुआ एंगल है वो ऑन दी आर्क ऑफ दी सर्कल है। अब दूसरी बात यह है कि जो आर्क ए सी बी यह आर्क है, इस आर्क के अंदर है, तो जो अंदर एंगल होगा उसे हम इंस्क्राइब्ड एंगल कह सकते हैं या कहते हैं। और इस स्टेटमेंट को कैसे लिखना होता है, देखिए, एंगल ए सी बी इज इंस्क्राइब्ड इन एन आर्क, और ये जो आर्क है, आर्क का नाम होगा आर्क ए सी बी। आर्क ए सी बी के अंदर इंस्क्राइब्ड की हुई है या किया हुआ एंगल है एंगल ए सी बी। यहाँ पे दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एक है इंस्क्राइब्ड एंगल और दूसरा है सबटेंडेड। सबटेंडेड का मतलब होगा इस आर्क ने जो इसके ऑपोजिट आर्क है उसके अंदर एंगल किया हुआ होगा, और इंस्क्राइब्ड है इसका मतलब इस जो भी आर्क है उसके अंदर यह इंस्क्राइब्ड किया हुआ होगा। अब इसको हम इन दोनों को और एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे एक आर्क हम ड्रॉ करते हैं, सपोज यह आर्क है, यह आर्क है सपोज ए वाई बी। अब इसके अंदर अगर हम एंगल ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल ए वाई बी है, एंगल ए वाई बी यह होगा इंस्क्राइब्ड एंगल इन आर्क ए वाई बी। आर्क ए वाई बी के अंदर इंस्क्राइब्ड किया हुआ यह एंगल होगा। और जो सबटेंडेड एंगल होगा, अब देखिए क्या होता है, आर्क ने सबटेंड किया हुआ एंगल, यहाँ पे एक आर्क है सपोज आर्क ए एक्स बी। अब ये जो आर्क है ए एक्स बी, यह जो आर्क है वो एंगल कहाँ कहाँ पे सबटेंड कर सकती है, इसे हम समझेंगे। ये जो आर्क है वो सर्कल के इंटीरियर पार्ट में एंगल सबटेंड कर सकती है, और वो एंगल सबटेंड किया हुआ एंगल ए ओ बी। यही आर्क सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड कर सकती है, और वो एंगल होगा एंगल ए, सपोज यह पॉइंट पी है तो एंगल ए पी बी। यही आर्क सरकमफ्रेंस पे या ऑन द सर्कल पे एंगल सबटेंड कर सकती है, और यह एंगल होगा ए सी बी। और इसी आर्क ने सबटेंड किया हुआ एंगल इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में, अगर यह पॉइंट कहीं पे भी इधर हो सकता है, तो इस आर्क ने इस पार्ट में या एक्सटीरियर पार्ट में सबटेंड किया हुआ एंगल रहेगा। सपोज यह पॉइंट डी है तो एंगल ए डी बी। तो अब आपको सबटेंडेड और इंस्क्राइब्ड के बारे में जो जानकारी है वो अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी, ऐसा मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, क्योंकि इंस्क्राइब्ड और सबटेंडेड और इंस्क्राइब्ड, इसके बारे में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो वो हमने यहाँ पे दूर किया हुआ है। तो नेक्स्ट और एक पॉइंट है एंगल इन द सेम सेगमेंट।
यह नेक्स्ट प्रॉपर्टी ही है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सर्कल के किसी एक सेगमेंट के अंदर या सेम सेगमेंट के अंदर जो एंगल्स हैं वो। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट, इस पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।